लगता है कि जो बम रह गए हैं उनमें से बहुत ही कम होते हैं जो ऑन द स्पॉट फटते हैं, उसके बाद आधे से ज्यादा ऐसे हैं जो कभी भी बाद में फट सकते हैं। तो सिविलियंस के बीच में इसका एक डर बड़ा बना रहता है, उसका उपयोग तक किया जा चुका है। फिलहाल एक बड़ी जानकारी सर सामने है, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी और इस जानकारी का रुख करना चाहूंगी। अमेरिका को कतर ने बड़ी चेतावनी दी है, हमले के विनाशकारी परिणाम होंगे, हमले के विनाशकारी परिणाम होंगे। कतर ने ये चेतावनी दी है अमेरिका को। और देखिए, अमेरिका ने जो अटैक ईरान पर किया उसके बाद ये पहली प्रतिक्रिया, अभी तक सब निंदा कर रहे थे, लेकिन चेतावनी ये पहले आई है। जिस तरीके से कतर कह रहा है कि बड़े विनाशकारी अंजाम जो हैं वो आएंगे। हालांकि यूएन ने भी ये कहा कि बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है अमेरिका ने, और ऐसे में उन्होंने जो कदम उठाए हैं वो शांति भंग करने की दिशा में देखे जा रहे हैं। लेकिन कतर ने चेतावनी दी है कि विनाशकारी परिणाम होंगे। चौबे सर, आपका रुख करना चाहूंगे। फिलहाल सबसे पहले तो आप कुछ कहना चाह रहे थे तेजावत सर की बातों पर भी, उसका भी एक रिएक्शन दीजिएगा। साथ ही कतर अब चेतावनी दे रहा है, इसको लेकर भी कहिएगा। देखिए, जो अरविंद सर बात कह रहे थे कि हॉस्पिटल्स बीच में हैं, मैं ये मान के चलता हूं कि जो इजराइल की आर्म्ड फोर्सेस हैं वो एक तरीके से भारतीय आर्म्ड फोर्सेस की तरह एक्ट करती हैं। यहाँ पर मैं आपको ध्यान दिलाऊंगा कि जो हमारी सैन्य शक्ति ने पहली बार पाकिस्तान में टेररिस्ट पर अटैक किया था, प्रिसीजन टारगेट्स को चूज किया था, टाइम चूज किया था मध्य रात्रि के बाद। उस समय ना तो मसाजिद में कोई जाता है, ना मदरसों में कोई जाता है, और ना ही सड़कों पर सिविलियन पॉपुलेशन जो है वो घूमती हुई नजर आती है। यानी कोलैटरल डैमेज का चांस जो है वो बहुत ही मिनिमम होता है। इसी प्रकार से इजराइल की आर्म्ड फोर्सेस ने जब ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च किया है तो उन्होंने प्रिसीजन टारगेट्स को चूज किया है। उन्होंने इसको चूज करने में अपनी एयर पावर यूज की होगी, मिसाइल यूज किए होंगे, ड्रोन्स यूज किए थे, और बल्कि फिजिकली उनके एजेंट्स ने जाकर वहां पर विस्फोटक लगाए हैं, ऐसी भी मेरे पास सूचना आई है। इसकी कार्रवाई का भी पूरी रात के टाइम पे अंजाम दिया गया जिससे कि कोलैटरल डैमेज मिनिमम हो। आपने ये देखा होगा कि इस पूरे ऑपरेशन के दौरान आपको सिविलियंस के मरने की खबर जो है वो बहुत कम आई होगी। एक बात पर और ध्यान जाता है, एक टीवी स्टेशन था जो कि एक डायरेक्ट टेलीकास्ट रिले कर रहा था, एक महिला एंकर वहां पर बैठी हुई थी, और ये IRIB का एक टीवी स्टेशन था जो कि लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहा था। इन महिला एंकर ने जब अनाउंसमेंट किया था तब जाकर धमाका होता है और वो वहां बर्बाद होता है। उसमें कई टेक्नीशियंस या तो घायल हुए थे या मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। बाद में पता चला कि ये एक महज टीवी स्टेशन नहीं था, इसके अंदर से अली खमेनेई के जितने प्रोपेगेंडा वीडियोस थे वो प्ले किए जाते थे। उनके पास में जितने लोग थे अपना कबूलनामा देते थे अंडर ड्यूरेस, यानी उनको टॉर्चर करके उनसे कबूल किया जाता था। ऐसे वीडियोस को यहां से प्ले किया जाता था। नंबर 3, वहां पर जो ईरान की सीक्रेट सर्विस का पूरा ऑप्टिक फाइबर का केबल का नेटवर्क जो था वो वहां पर मौजूद था। आपको ध्यान होगा ये टीवी स्टेशन डिस्ट्रिक्ट 3 तेहरान के अंडर में आता था। इजराइल ने अटैक करने से पहले अनाउंसमेंट किया था डिस्ट्रिक्ट 3 तेहरान को खाली कर दिया जाए। इस अनाउंसमेंट के बाद में फिर जाकर इस टीवी स्टेशन के ऊपर अटैक किया जाता है। बहुत लोगों ने प्ले किया कि ये पत्रकारिता की आज़ादी के ऊपर हमला है, टीवी के ऊपर हमला है, प्रेस पे हमला है, लेकिन मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि सिविलियंस में ड्रॉ करता हूं पाकिस्तानी आर्मी जैसे काम करती है। पाकिस्तानी आर्मी ने जब ऑपरेशन सिंदूर में पार्ट ले रहे थे हम, तब अपने गन्स को गांव के ठीक बीच में लगा रखा था, और उनके गांव वालों ने वीडियो निकाल के सोशल मीडिया पे पोस्ट किए थे कि देखिए हमारी फौज जो है वो यहां पर बंदूक लगा रही है, हिंदुस्तान की फौज जब मारेगी तो फिर हमारे घर बर्बाद होंगे। तो यहां पर मैं सिमिली ड्रॉ करता हूं दुश्मनों की, दुश्मन यानी कि इजराइल और ईरान और भारत और पाकिस्तान। तो किस तरीके से हम ये सिमिली ड्रॉ कर सकते हैं, इसीलिए मैं अरविंद जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि एक बार पुनः इस युद्ध में हुए नुकसान और इसके अप्रोच के ऊपर भी ध्यान दिया जाए। जो ऑप्टिक दिख रहा है या नैरेटिव वॉरफेयर चल रहा है, क्योंकि दोनों इजराइल और भारत नैरेटिव वॉरफेयर में थोड़ा सा पीछे रहे हैं, और ईरान और पाकिस्तान जो है वो कहीं नैरेटिव वॉरफेयर में आगे रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। सर, इसी के साथ कतर चेतावनी दे रहा है अब अमेरिका को। देखिए, कतर के अंदर अमेरिका के फॉरवर्ड बेसिस हैं, यानी अमेरिका का सबसे बड़ा बेस जो है मौजूद है कतर के अंदर। अगर ईरान रिटेलिएट करता है, और जैसे आप बात कर रहे थे खैबर मिसाइल की, खैबर मिसाइल जो है खुर्रम शहर मिसाइल की सीरीज का एक पार्ट है, उसका 4th जनरेशन है, उसको लोग खुर्रम शहर 4 भी बोलते हैं, कुछ लोग उसको खैबर बोलते हैं, दोनों बात सही है।
ये मिसाइल जो है 200 किलोमीटर 2000 किलोमीटर मार कर सकती है, और अमेरिका के जितने बेसिस कतर में हैं वो इस मिसाइल के जद में आते हैं। इसीलिए कतर को ये चिंता होगी कि अगर ये काम हुआ और ईरान ने ये कदम उठाया, उसने अपनी मिसाइल का रुख ईरान के बदले कतर की ओर करना शुरू किया, तो कतर को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वैसे कतर वो देश है जिसने कि टीटीपी के साथ में जब बात चली थी तो आगे बढ़कर मध्यस्थता की थी, बात कराई थी। आईसिस के बारे में जब बात चली थी तो भी कतर ने आगे बढ़कर बात कराई थी। मेरा मानना यह है कि वो ईरान के बारे में भी बात को आगे बढ़ाएगा, और जहां तक मेरे सूत्र बता रहे हैं, अली खमेनाई जो हैं वो इस समय कतर की राजधानी में मौजूद हैं। ये आप एक खुफिया जानकारी साझा कर रहे हैं कि कहां पर खमेनी है? ये फिलहाल मेरा अमेरिका, मानना है। अभी ये आपका मानना है जी। जबकि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमें बहुत अच्छे से पता है कि कौन से ठिकाने पर वो छिपे बैठे हैं, उन तक जी। पहुंच पाना बेहद आसान है, जी। और आप उन्हें बता रहे हैं कि कतर की राजधानी में ही वो इस वक्त बैठे हुए देखिए हैं। पिंकी जी, वो छुपे थे ईरान में, तेहरान के लारांस के इलाके में, वहां पर खंदक में छुपे हुए थे। ये हम लोगों को भी मालूम है कि वो कहां छुपे हुए हैं, तो अमेरिका को तो पता होगा ही। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बोलते हुए ये नहीं बताया कि वो ईरान में छुपे हैं, उन्होंने बोला हमें पता है कि वो कहां छिपे हैं। तो इसलिए शब्दों पर थोड़ा सा गौर देंगे। ट्रंप साहब जो ट्वीट करते हैं वो महज ट्वीट नहीं होता, उसके पीछे बहुत कुछ होता है, उसको ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। बिल्कुल, उसको समझने की कोशिश आपसे हम करेंगे सर, और बस महज कुछ पलों में वापस लौटते हैं। उसके बाद तेजावत सर भी से भी जानना चाहेंगे कि क्या वो इस बारे में कुछ जानते हैं कि खमेनी इस वक्त कहाँ हो सकते हैं। फिलहाल आते हैं कुछ पलों में। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं असली मसाले सच सच MDH। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान पर हमले के बाद